तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारा आपको रनिंग में बताया चैप्टर चल रहा है। दो एक्सरसाइज ऑलरेडी करा चुका मैं। आई होप आप सभी ने उसको नोटबुक में कर लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी आप क्लास को ज्वाइन करें। और आज एक बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। एक मिनट टेस्टिंग करूँ पहले में, क्लास स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, यस, चलिएगा, शुरू करता हूँ क्लास को मैं। फटाफट से आप लोग भी अपनी बुक ओपन करें, नोटबुक ओपन करके रखें, और जितने क्वेश्चन मैं बताता हूँ कीजिएगा उनको। ठीक है, और पीरियोडिक के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, अच्छे नंबर आने चाहिए आप सभी के। चलिएगा, शुरू करता हूँ। जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 है उसमें एक नया टॉपिक आता है, डिस्काउंट। तो सबसे पहले डिस्काउंट शेयर कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले डिस्काउंट की बात करते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है जब हमें कोई आर्टिकल, हम कोई कोई चीज मार्केट में लेने जाते हैं, ठीक है, और हम उसमें हमें दुकानदार कहते हैं कि जी देखो, वैसे तो इस पे एमआरपी रेट 80 रुपए का है, लेकिन हम आपको इसे 75 रुपए यानी 75 रुपए में दे देंगे। तो जो 5 रुपए हुआ वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे ही डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है कि एमआरपी रेट जो होता है, यानी कि मार्केट प्राइस, उसमें से सेलिंग प्राइस जब हम माइनस कर देते हैं तो डिस्काउंट हो जाता है। समझ में आया? जो जैसे हम, आप अपने आप को माने कि आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, दुकान पे जाते हैं। सॉरी, आप शॉपकीपर नहीं, आप कस्टमर हैं। आप उसकी शॉप पे कोई सामान लेने गए, उस पे उस पैकेट पे लिखा हुआ है 80 रुपीज। आपने पूछा हाँ जी कितने हो गए भैया, उसने कहा कि 75 दे दो आप, ऐसे तो 80 का है। तो जो 5 रुपए छोड़ा उसने, वो क्या हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया। उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। एमआरपी रेट यानी कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है। अगर हमें इसकी रेट निकालनी होती है, ठीक है, तो रेट निकालने का बहुत आसान तरीका है। रेट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। ऐसे करके आप रेट निकाल सकते हैं कि भाई कितने परसेंट हमें डिस्काउंट मिला है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है ना कि डिस्काउंट कैसे, और हमें कई बार इसी चीज से, जैसे डिस्काउंट दिया हुआ है, इसी चीज से मान लीजिए मुझे सेलिंग प्राइस बताना है और मुझे डिस्काउंट और एमआरपी गिवन है, तो लिख देंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। समझ में आया? सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्लियर हो गया होगा तीनों चीज आपको? अब आ जाओ आप एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका उसमें कह रहा है एसपी फाइंड करो, सेलिंग प्राइस फाइंड करो आप। तो फाइंड करना है मुझको सेलिंग प्राइस। क्या गिवन है? मार्केट प्राइस गिवन है 2000 रुपीज का। कितना गिवन है मार्केट प्राइस? 2000 रुपीज का। और डिस्काउंट गिवन है 100 रुपए का। कितने गिवन है? 100 रुपए का। तो अगर यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस इजीली निकल जाता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। 2000 रुपीज माइनस 100 इज इक्वल टू 1900। इसी हिसाब से आप सेकंड भी, आप इसका जो सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट को आया मैंने, सेकंड पार्ट अपने आप कीजिएगा। जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आप क्लास को देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं इस क्लास का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड एसपी। देखो, आपको डिस्काउंट की अमाउंट भी बतानी है और सेलिंग प्राइस भी बताना है। इफ एमपी जो है वो 200 रुपीज है, अगर आपको मार्केट प्राइस की बना क्वेश्चन में 200 रुपीज का, साथ में उसने आपको डिस्काउंट दे दिया 15% ऑफर, डिस्काउंट दिया उसने आपको 15%। तो कह रहा है तो डिस्काउंट की अमाउंट बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। तो इजी है निकालना, आप सब डिस्काउंट निकाल देंगे। डिस्काउंट एमआरपी रेट पे होता है, नहीं कि 200 का 15%, 200 इंटू 15 अपॉन 100 कितना आ गया? 30 रुपीज। 15 टू जा 30, तो 30 रुपीज का पर डिस्काउंट आ गया। तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो गया? मैंने बताया था आपको, एमआरपी में से यानी कि मार्केट प्राइस में से आप डिस्काउंट माइनस करो, सेलिंग प्राइस हो जाता है।
तो बस 200 माइनस 30 इज इक्वल टू 170 रुपीज, 170 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, अ शर्ट मार्केट प्राइस 700 रुपीज, सेलिंग प्राइस 630, कह रहा फाइंड द डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट बताना है दोनों का। तो देखो, कोई चीज उसने 700 रुपए की ली और 630 रुपए की बेची, तो डिस्काउंट दे दिया मैंने। किसी वस्तु का यानी कि लिखा हुआ शर्ट का प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस 700 रुपए है, 700, और सेलिंग प्राइस 630 है, 630। तो कितने का डिस्काउंट हो गया आप ही बता दो अपने आप ही। वेरी गुड, 70 रुपीज, जितना आपने सोचा। 700 माइनस 630 इज इक्वल टू 70 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। अब अगर इसको परसेंटेज में निकालना है कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या लगा, तो रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना कैसे, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी यानी कि मार्केट प्राइस इनटू 100, कैंसिल होगी डबल जीरो से, 7 टाइम्स 70, 10% आ गया। है आसान क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करना है आपको। ए टाई मार्केट प्राइस 100 150 रुपीज की सेल करी, 150 रुपीज की मार्केट प्राइस है और सेल करे उसको 120 में, तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज बताना है सेम इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड करना है इसके अंदर। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट 1500 एंड डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर। उसने डिस्काउंट दिया 20% का। देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और पता भी होना चाहिए। देखो ये चीजें फ्यूचर में भी काम आने वाली चीजें हैं, कंपटीशन लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया उसने 1500 रुपए, पहले जो चीज गिवन होती है वही लिखते हैं, और साथ में उसने डिस्काउंट दिया 20% का, डिस्काउंट दिया उसने 20% का। तो देखो इसके अंदर क्या फाइंड करना है फिर हमें, फाइंड करना है इसके अंदर मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ये तो मार्केट प्राइस दे दिया उसने, तो ये तो कर लोगे आप आराम से, ये तो इजी है क्वेश्चन। भाई मार्केट प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस बताना है। इसका परसेंट निकाल देना, 1500 का 20%, ठीक है। जो आया उसे इसमें 1500 में से माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला होता है तो वैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला है थोड़ा सा जो बढ़िया है, आइएगा। इसमें गिवन मुझे सेलिंग प्राइस है 5400, ठीक है। डिस डिस्काउंट दिया 10% का, और कह रहा है मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी रेट बताओ इसका क्या होगा। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद ये रेट है, तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से आप करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट मार्केट प्राइस 100, मैंने 100 रुपए मान लिया, तो डिस्काउंट एमआरपी पे लगता है, कितना हो जाएगा 10% का, 10 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज। यहां पे लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ सेलिंग प्राइस 90 रुपीज देन मार्केट प्राइस 100, इफ सेलिंग प्राइस 1 रुपीज तो एमआरपी कितना, एमपी कितना हो जाएगा 100 अपॉन 90। इफ सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5400, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100 अपॉन 90 इंटू 5400। सॉल्व कर लेंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 9 6 54, 0 60 इंटू 100 6000 रुपीज, तो 6000 रुपये उसका एमआरपी था। क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा, एकदम बढ़िया। 7th वाला सेम 6 वाले की तरह होगा, अपने आप करना है आप लोगों को, ठीक है।
कर लेंगे आप सभी? करके दिखाइएगा आंसर, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूं मैं आपको, एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन वाला आपको। ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कोस्ट प्राइस। 20% कोस्ट प्राइस से ज्यादा पे उसका मार्केट प्राइस है, और उस पर 10% डिस्काउंट देता है वो। तो कह रहा है गेन परसेंटेज बताओ। सबसे पहले लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, यानी कि मेरा सीपी। उसने कहा इससे 10%, इससे 20% भी ज्यादा रखता है वो मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 यानी कि 20%। तो यानी कि जो चीज उसने 100 रुपए की खरीदी थी, उसका मार्केट प्राइस कितना है? 120 रुपए। अब इस पे वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है वो कितने परसेंट का? 10% का। तो यहां पे देखो, डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा उसका, आप बताइएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है? पहले डिस्काउंट निकाल दो, फिर सेलिंग प्राइस निकाल देना। पहले डिस्काउंट के अमाउंट निकाल दो, अभी तो परसेंटेज में है ना ये। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 120 का मार्केट प्राइस का 10%, 12 रुपए। तो डिस्काउंट हो गया, मार्केट डिस्काउंट आ गया 12 रुपीज, मार्केट प्राइस 120 आया, डिस्काउंट 12 आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 120 माइनस 12 इज इक्वल टू 108 रुपीज। और यही निकालना था शायद हमें को, बिल्कुल यही निकालना था। गेन परसेंटेज निकालना है मुझे तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 108। सीपी कितना है? 100। तो 8 रुपए का उसको क्या हुआ? गेन हुआ। और गेन परसेंटेज चाहिए मेरे को तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितना आया? 8% का प्रॉफिट हुआ। बढ़िया लगा क्वेश्चन? एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। उसने कहा है एक शॉपकीपर है, उसने उसने क्या किया है बेटा, उसने एक आर्टिकल जो परचेज किया था उस पे 20% रेट बढ़ा के रख दिया, और जब कस्टमर आता है तो उसे 10% डिस्काउंट दे के बेचता है। तो मैंने लेट कर लिया सीपी 100। ठीक है, मैंने खरीदी चोरी की 100 रुपए की। अब 20% बढ़ा के रेट रखना मुझे उसमें, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए हो गया, तो एमआरपी कितना हो गया? 120। तो जो चीज मैंने 100 की ली उस पर एमआरपी डलवा दिया 120 रुपए का। अब कोई कस्टमर आया, उसे मैंने दिया 10% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 10% कितना हो गया? 120 रुपए का 12 रुपए। अब क्या करा मैंने? सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग? भाई 120 रुपए की चीज पे 12 का डिस्काउंट दिया, तो कितने की बेच दी मैंने? वो 108 रुपए की। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? प्रॉफिट हो गया मुझे, जो चीज 100 की ली थी वो मैंने 108 की बेची, तो 108 माइनस 100 बराबर 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 8% आ गया। आई होप ये आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसी के हिसाब से आपको 9 और 10 डू इट योरसेल्फ। 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट फिर भी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि आपको अपने आप करना है, और जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप प्रयास में सफल नहीं होंगे। इसलिए ही होमवर्क हो गया मेरी तरफ से एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। डू इट इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, और बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, फिलहाल के लिए यही क्लास थी। आई होप सभी ने एक क्वेश्चन देखा होगा और अपने नोटबुक में नोट भी किया होगा। ठीक है,
नहीं किया है तो आप रोक के पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं धीरे धीरे बाद में, और आप कंप्लीट करिएगा। और जब आप परसों को स्कूल खुलेंगे तो मैं एक एक नोटबुक आपकी चेक करूंगा, सबसे पहले विजिट करूंगा कि आपने वर्क किया है या नहीं किया है, 100% चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब क्लास आपकी नेक्स्ट भी आगे भी ऑनलाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है स्कूल तो खुल ही जाएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, स्कूल का स्कूल में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।